रहा ये है दुल्हन मेरी, तूने जाना नहीं। चल निकल जल्दी अब तो महल से मेरे, इस महल में है तेरा अब ठिकाना नहीं। चल मगर से किया दुश्मनी, चल मेरा। तो हमारी समझ में नहीं आई। क्या बेटा नहीं समझ में आया? ये मदन चंद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहोगे बेटा मदन चंद, कहो। तो भानु रानू सके दोनों भाई हुए, भानु रानू सके। भानु रानू सके दोनों भाई हुए, फिर बताओ पिता जबकि तीनों में नाता अब रहे भाई को, किसका कहूँ हमारा पिता कौन है। पिताश्री बहुत जल्द बताओ कि मैं कौन हूँ। इतने ज्यादा उतावले नहीं हो, वो भी बताता हूं बेटा। तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, तेरी माँ जब मरी तू भी नादान था, और तब से मैं आज तक ये राज छुपाए रहा, क्योंकि अहले चमन सारा पीरा था। इसके मतलब कि हमारे सगे पिता आप ही हैं। हाँ बेटा मदन चंद, तू मेरा बेटा है, और ये भानु और रानू हमारे महाराज बन्नी सिंह की औलादे हैं। ठीक है पिताजी, आपकी बात हमारे सब समझ में आ गई है पिताजी, कोई बात नहीं है। और रही बात इस वसीयत की कि ये भानु को क्यों दिया जाए, वो भी बतलाता हूँ कि भानु को क्यों दिया जाए, और ये राज मैंने खोला तो क्यों खोला। मुझे कोई इतराज नहीं है पिताश्री। तो वो भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश थी ये राज खोलूं नहीं, क्योंकि लंबा था कानून सरकार का, और शर्त था भानु बालिक, और जब हो जाएगा ये वसीयत मिले हुक्म सरकार। मेरे बच्चों, जब तुम बहुत छोटे थे, जब महाराज का स्वर्गवास हो गया था, मैं उनका वफादार नौकर मंत्री के पद पे था। जब महाराज का स्वर्गवास हुआ तो ये पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी मेरे हाथों आ गई, और मैं करता तो क्या, मेरा बेटा मदन चंद ये भी छोटा था, क्योंकि इसकी भी मां बचपन में गुजर गई थी, और तुम दोनों तो पहले से अनाथ थे मेरे बच्चों। महाराज के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारियां हमने उठाई, लेकिन ये वसीयत ब्रिटिश सरकार ने की थी कि ये जिसकी है उसे मिलनी चाहिए, तब तक इस राज को राज रखना, और ये वसीयत जब ये बड़ा लड़का भानु बालिग हो जाएगा तो इसके सुपुर्द कर देना। तो आज मैंने वही किया मेरे बच्चों। आपने जो किया सो ठीक किया पिताश्री, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताश्री,
एक दूसरे की जान है और आपने आज ऐसी पोल खोल दी है कि जिससे मन में खटास पैदा हो जाए। तुमने प्रभाव डाल दिया है हम बच्चों के ऊपर, ऐसा प्रभाव कि जिसका कोई मोल ना हो। पिताश्री, पिताश्री, यदि हम बड़े भैया और मंझले भैया को न देखे ना तो मुझे चैनो अमन नहीं मिलता। और ऐसी हालात इन दोनों बड़े भाइयों की है। जब तक मुझे देख नहीं लेते तब तक ये लोग अपना अपना पूजा पाठ भी नहीं करते। इतनी हम तीनों भाइयों में संगठन है। लेकिन पिताश्री, अरे जो राज था रहने देते, आखिर बताने का इससे मतलब क्या निकला? पिताश्री, आपको हम लोग बचपन से अपना पिता अपनी माँ दोनों का रूप आपके रूप में देखा है और आपने तो आज ऐसी पोल खोली कि हम दोनों भाइयों को एक तरफ और मंझले भैया को एक तरफ तक। हेलो, ये हमारे भाई साहब सुरेश भैया। सुरेश भैया इसी का निवासी है। इस सीन को देखते हुए हमारे बाबूजी 10 रुपए का इनाम दे रहे। उनका कहना है जो अब भैया नवरात्र आएगा ये नौटंकी हमारे खिया जरूर बजेगी। धन्यवाद। पिताश्री, ये राज एक दिन। ठीक है पिताश्री, आपका भी कर्तव्य जो बनता था आपने किया, लेकिन हम बच्चों का कर्तव्य यही है पिताश्री कि हम आपको पिता माने हैं और पिता ही मानेंगे। बेशक आपने राजे दिल खोलकर सारी हाल हकीकत बता दिया है, लेकिन हम तीनों भाई एक दूसरे की जान है और जान रहेंगे। पिताजी, कहो बहू। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहोगी? कहो। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया लंदन जाने का, और आपने ये कभी सोचा है कि आपके ना रहने के बाद यहाँ का ये भार कौन संभालेगा? ये जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? इस सिंहासन को कौन संभालेगा? बच्चों, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई सदैव के लिए नहीं जा रहा हूँ। एक जरूरी सा काम है, वो निपटा कर पुनः वापस आऊंगा। लेकिन उससे पहले अब भानु बालिक हो गया है, अब ये जिम्मेदारी उठा सकता है। मेरे बाद भानु ही सब कुछ तुम्हारा देख रेख करेगा। नहीं पिताजी, दरअसल आज तक आप हमारे लिए पिता ही नहीं सब कुछ थे, लेकिन आज तो मैं भरे राज दरबार में एक ऐसे छुपे हुए राज को खोलकर आप हमारी नजरों में भगवान बन चुकी है। क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा जो कुर्बानियां, जो कठिनाइयां, जिन मुसीबतों का सामना करके आपने इस परिवार को बरकरार रखा। पिताजी, हमें आप पर नाज है कि हम आपकी संतान हैं। पिताजी, मेरे बच्चों, ये तो हर एक माँ बाप का फर्ज था जो हमने पूरा किया और करना चाहिए। आपने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज। इसमें एहसान क्या बेटा? एक सगे माँ बाप ना होते हुए भी आपने पिता का फर्ज अदा किया है। इसलिए भानु चलते चलते आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहोगे बेटा? हम तोहरा में और तोहरा में बसेला परवा हो और जहनवा हमार बात तोहरा में
अब मेरे जाने का समय हुआ, मुझे जाने की इजाजत दो। उससे पहले ये जो ताज है मैं भानु बेटा तुम्हें सुपुर्द करता हूँ। क्या इसको हमेशा ये अपने ताज, सिरोधे रखना बेटे। ये ताज और ये ताजों तक मैं कैसे संभाल सकता हूँ पिताश्री? जिस तरीके से आज तक मैंने इसका निर्वहन किया, ठीक उसी तरीके से तुम भी करते रह जाओगे। लेकिन पिताश्री अभी मेरी उम्र ये राजखर्च चलाने के नहीं है पिताश्री। ये आप इतना बड़ा भार हमें दे रहे हैं, हम कैसे संभालेंगे पिताश्री? बेटे ये जो प्रजा है ये तुम्हारी मदद करेगी और किसी प्रजे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने पाए। मैं कैसे समझ सकता हूँ? बेटा भानु, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीख लो, आगे चल के तुम्हारे काम आएंगे। जिस तरीके से मैंने इस प्रजा की देख रेख की उसी तरह तुम भी करते रहना। किसी भी प्रजा को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रजा अपने बच्चों के समान होती है। अब चलने की इजाजत चाहूंगा, सब लोग हमें इजाजत दो। अब बड़े भैया रानू, आपने देखा कि पिताश्री ने कितना बड़ा भार मेरे ऊपर छोड़ कर गए, लेकिन ये सोच लो कि ये वसीयत जरूर मेरे नाम है, लेकिन जितना अधिकार इस राज्य पर मेरा है उतना ही अधिकार तुम दोनों भाइयों। क्यों नहीं बड़े भैया? मैं बड़ा भाई जरूर, लेकिन जितना अधिकार मेरा है उतना ही तुम लोगों का है। और ध्यान रहे कि आप लोग कभी भी अपने मन में मलाल नहीं लाना कि हमारे बड़े भैया इस साम्राज्य के मालिक हैं और हम लोग नौकर हैं, ये कभी नहीं सोचना। अरे कौन सोचेगा? और काजल, ये काजल आपकी बड़ी भाभी है और इस साम्राज्य की महारानी भी है। इसे आप
अपनी भाभी भी समझना और महारानी भी समझना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों को कोई कष्ट होता है तो तुम लोग अपने भाई से बोलना। हम तुम लोगों की खुशी के लिए ये भानु अपनी जान निछावर कर देगा मेरे भाई। हाँ मदन, कभी मन में मलाल नहीं लाना कि हमारे बड़े भैया इस साम्राज्य के मालिक हैं। बड़े भाई के नाते पिताश्री ने हमें आदेश दिया है कि तुम ही इस साम्राज्य के मालिक हो, लेकिन तुम लोग मेरे भाई भी हो और मेरे बच्चे भी हो, इसलिए कभी अपने मन में मलाल नहीं लाना, क्योंकि ये माया और ये शरीर सब ईश्वर की बनाई है और ये मिट्टी की तरह है। एक दिन न जाने कब ये शरीर मिट जाए, कोई जानता नहीं। इसलिए कहना है रानू, और रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्यों नहीं काजल? सच कहते हैं। कितने लोग होंगे, भटक रहा इंसान, देख तेरी भाभी नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। कितने लोग होंगे, कितने माया लोग होंगे, भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस उसी बात का ही तो रोना है, बस उसी बात का ही तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो 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 हेलो, हाँ जनाब। का हो वह लेंगे लेंगे वाला साला यूं असर कह देश का। तुमको क्या मालूम है? अबे ठंडा पिया के ना बोल का, इसलिए कहते यार, पी लिया तो कहा तुम्हारा एहसान है ना हमारे ऊपर। क्या कहना है? एहसान मेरे दिल पे, एहसान एहसान है, कैसे? एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्त को फिल्म और गांजा का सहारा के दोस्त को। एहसान मेरे दिल पे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्त को, एहसान
और चिलम का सहारा है देश